क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन फ्लक्स कैलकुलेशन से होता है, दूसरा क्वेश्चन आपका ईएमएफ कैलकुलेट करने देगा, फ्लक्स की कोई वैल्यू दे देगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड या टाइम वेरिंग दे देगा, या फिर आपका लेंज लॉ बेस्ड करंट की डायरेक्शन पूछ सकता है, या मोशनल ईएमएफ रॉड जो वीएलवी या वी क्रॉस एल डॉट वी होती है, या फिर एक रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो वी ओमेगा बाई 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर जो कि यूज कर सकते हैं। तो ये चार कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी इक्वल टू बी नॉट टी दी हुई है, पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वो होती है बी ए कॉस थीटा। अगर टाइम का फंक्शन है तो हम इसको बी ए कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दी हुई है बी नॉट टी, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर रूप रखी हुई है। तो हमें बस वो एरिया लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसका बी दिया हुआ है तो मेरा पहला स्टेप होगा मैं फ्लक्स निकालूंगा बी ए करके, तो बी की वैल्यू बी नॉट टी और ए में पाई आर स्क्वायर पुट कर दूंगा क्योंकि रेडियस आर है। तो एक बार मुझे फाई एज ए फंक्शन ऑफ टी मिल गया तो मैं ए में यूज करूंगा, मॉडुलस यूज करता हूँ, वो होगा डी फाई डी टी, ऐसे माइनस डी फाई डी टी होता है, मैं मॉड निकाल रहा हूँ, जस्ट डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर आ जाएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो अंदर है। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ हमें क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वो बढ़ रही है तो ये जो लूप है ये ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो ये बनाएगा बाहर। अब बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ये लूप में जो करंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तभी थंब ऊपर की तरफ आएगा। तो इसमें करंट जो है वो बी नॉट टी दी हुई है, तो सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन अब जो फ्लक्स कैलकुलेशन होगी वो होगी बी नॉट टी मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, लेकिन एरिया 4 पाई 4 आर स्क्वायर नहीं लेना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है सिर्फ आर रेडियस में, तो हमें सिर्फ जितना एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उतने का ही एरिया लेना है। तो क्या हो जाएगा इसका बी नॉट टी इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर एक बार फ्लक्स से फंक्शन ऑफ टाइम आएगा उसको डिफरेंशिएट करो आपको मिल जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है तो इसको इसमें एरिया क्या लिखेंगे, लेंथ एल है, एल बाई एल एल स्क्वायर, तो बी नॉट इंटू टी एल स्क्वायर ये हो जाएगी एरिया फ्लक्स, उसको एन टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन बी नॉट टी एल स्क्वायर, एक बार फ्लक्स फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई उसको डिफरेंशिएट करेंगे हमें वापस ईएमएफ मिल जाएगा। ये वाली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर ध्यान से देखो तो जस्ट एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के ऊपर एक लूप है स्क्वायर लूप, लेकिन यहाँ भी सेम है, हमें क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है यहाँ पे ये पता करना है, वो सोलिनॉइड कर रही है। सोलिनॉइड के क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं देखें तो सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, जो कि उसके सोलिनॉइड के कोर में होती है, बाहर नहीं होती। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, और एरिया कौन से लूंगा, ये जो है ये एरिया नहीं लेना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इसके इस क्रॉस सेक्शन में प्रेजेंट है तो वो पाई आर स्क्वायर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसके कितने टर्न्स है, इसके एम टर्न्स हैं इस बड़े वाले लूप के, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप से भी क्रॉस कर रही है, लेकिन हम इस लूप के एरिया मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पूरे इस एल स्क्वायर में नहीं है, सिर्फ पाई स्क्वायर में। कितने टर्न्स इस लूप में, एम, तो एम से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार फ्लक्स का फंक्शन ऑफ, अच्छा आई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे पुट कर दो एम म्यू नॉट स्मॉल एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद एक बार फ्लक्स का फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, अब डी फाई डी टी कर दो, आपको मिल जाएगा फ्लक्स ई में। से कुछ दूर पे एक लूप रखी हुई है, लूप की एरिया एल स्क्वायर होगी, लेकिन जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पूरे एल स्क्वायर एरिया में कांस्टेंट नहीं होगी। इसका मतलब हम डायरेक्टली फ्लक्स बी इंटू ए नहीं कर सकते, अगर ए लिखेंगे एल स्क्वायर तो बी कौन सा बैठाएंगे क्योंकि डिस्टेंस तो एल स्क्वायर के ऊपर कांस्टेंट नहीं। इसका मतलब हुआ कि मुझे इस पूरे लूप में से छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, उस एरिया पे मुझे फ्लक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि उस छोटे से एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इस वाई में जो करंट है वो है आई नॉट टी टू द पावर ओमेगा टी। अब इससे कुछ दूरी पे एक लूप लगी हुई है, ये लूप जो है वो एल डिस्टेंस पे है, ये भी एल एल है। अब इसका जो एरिया है इस एरिया पे इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह ओवर द लेंथ कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि इसका बी निकाल के मैग्नेटिक फील्ड टू वायर होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है इस लूप से, हर पॉइंट से इस वायर का, तो मुझे करना पड़ेगा कि इस वायर से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इसका ये लेंथ रहेगा लेकिन इस तरफ वेरी कर रहा है तो इसको एक्स पकड़े हैं तो इसको डी एक्स पकड़ेंगे। अब इतने छोटे से एरिया का प्लस निकाल लेते हैं, वो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, क्योंकि इस छोटे से डी एक्स में मैग्नेटिक फील्ड एक्स डिस्टेंस वाली जो होगी वही इस पॉइंट पर भी होगी इस पॉइंट पर भी होगी, तो हम मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स लिख सकते हैं, जो पहले नहीं लिख पाते क्योंकि वो वेरी करती है इस पूरे के साथ। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एल डी एक्स जो एरिया है, ये प्लस हो गया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कैसे लिमिट एल से लेके 12 तक क्योंकि एल और एल से लेके 12, यहाँ से नेट फ्लक्स आ जाएगी, तो नेट फ्लक्स जो आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल डी एक्स बाई एक्स, मतलब एल एन एक्स होती है, लिमिट डाल देते हैं एल से लेके 12 म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई एल एन 12 अपॉन एल वन एल एन 2, ये वही फ्लक्स, ये वही फ्लक्स। अब इस क्वेश्चन में जो फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लाना पड़ेगा वो आई नॉट ई टू द पावर ओमेगा टी, तो बस म्यू नॉट एल एल एन 2 बाई 2 पाई और आई की जगह पे आई नॉट ई टू द पावर ओमेगा टी। इसके बाद तो बस डी फाई डी टी करेंगे और ये में आ जाएगा, मॉडुलस कर लेते हैं, तो म्यू नॉट एल एल एन 2 बाई 2 पाई आई नॉट और ई टू दी पावर ओमेगा टी डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा ई टू दी पावर ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से सवाल इजीली कर लेंगे क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दी हुई है ये वायर है, इसमें करंट जा रही है आई नॉट ई टू दी पावर ओमेगा टी, लेकिन इस पूरे लूप का जो एरिया 50% इधर है और 50% इधर है, तो इस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर होगी अंदर, इधर होगी बाहर, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस लूप 0 है हमेशा। भाई करंट वेरी कर रहा है लेकिन ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ मिला के तो 0 इस लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ओवर दिस एरिया 0 है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसका ईएमएफ क्या होगा जाएगा। ये भी सेम है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे जो आपको मालूम है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 होता है ना फॉर्मूला किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे, वो फॉर्मूला को मैग्नेटिक आई की वैल्यू पुट करो, एक बार बी और एक मल्टी, अच्छा एक कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए बी निकालेंगे, इसके ए से मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर, तो प्लस आ जाएगा एज फंक्शन ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करो ईएमएफ आ जाएगा पी ओवर ए क्यू होती है 2 केपी ओवर ए क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड की साउथ नॉर्थ, तो इससे ए डिस्टेंस पे एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी ऊपर करो 2 केपी ओवर ए क्यू होती थी, तो बस 2 के की जगह पे म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख दो, ठीक है, टी की जगह पे म्यू लिख दो बाई ए क्यू लिख दो, ऐसा करने से भी हो जाएगा, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड सीधा, के की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, टी की जगह पे म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बाई ए क्यू। डायरेक्शन क्या होती थी, एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इधर होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती थी, इसका मतलब यहाँ जो लूप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे
तो इसका फ्लक्स क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड निकला 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई एम वेक्टर, ये मैग्नेटिक मोमेंट ए क्यू इंटू पाई आर स्क्वायर होगी। ठीक है, ये मैच करेगा, ये हमारी फ्लक्स निकली है। अगर ईएमएफ निकालना है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिवाइड डी। सो ये सारे कांस्टेंट होंगे। सो वेरिएबल कौन होगा, ए। क्यों, क्योंकि देखो इसके बीच में डिस्टेंस है, अगर ये मैग्नेट सामने की तरफ जा रहा है तो ये डी डी टी होगा, वही भी होगा। जैसे डिफरेंशिएट करोगे 2 म्यू नॉट एम बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर और डी डी टी ऑफ 1 बाई ए क्यू आएगा। अब जैसे ये पार्ट सेम रहेगा, यहाँ 1 बाई ए टू दी पावर 4 आएगा और फिर यहाँ पे डी डी टी आएगा। इस डी डी क्या बोलते हैं, वी। बस तो आपको फाइनल आंसर जो आ जाएगी ईएमएफ की हो जाएगी 3 म्यू नॉट एम आर स्क्वायर बाई 2 ए टू दी पावर 4 इंटू वी। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। ये वाली ये भी सेम है, ये एक मैग्नेट है, ये डाइपोल है, इसके एक्सियल मैग्नेट जो इसकी इक्वेटोरियल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ठीक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट के अपोजिट मतलब ऐसे होगी। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी इस लाइक डाइपोल, उसके इधर होगी। ठीक है, और यहाँ पे लूप ऐसे रखी हुई है, तो लूप के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जा नहीं रही, उसको पैरेलल होगी एक सर्फेस के साथ, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स 0 होगा तो ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस